गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, साथ में विश्व का भूगोल मानचित्र के माध्यम से, और हम लोग करंट अफेयर्स की भी चर्चाएं कर रहे हैं। साथ में यहाँ पर अब हम कुछ चर्चाएं इस प्रकार से छोटे छोटे बिंदुओं की भी करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अभी कुछ समय तक हमारा प्रैक्टिस एपिसोड या मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज या समसामयिकी की सीरीज कुछ समय के लिए अभी पोस्टपोन है। कुछ तकनीकी इशू आया है। बाकी अभी हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक दिन एक एक वीडियो प्रदान करते रहेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलता रहे। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां डाउनलोड करें, जिसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में दे दिया करेंगे, तो आप उसे अवश्य देखें। चलिए, यहाँ पर हम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जैसा आप इमेज से ही देख रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रारंभ से, अर्थात जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से प्रारंभ करते हैं और वर्तमान तक के कालखंड को समझने का प्रयास करते हैं कि जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है इसका क्या इतिहास रहा है। क्योंकि बगैर इसको समझे हम लोग भूगोल के बहुत सारे प्रश्नों को बना नहीं पाते। तो चाहे आप टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एक दिवसीय एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी आयोग का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यानपूर्वक समझने का पूरा प्रयास करें और हम भी जितना सहज शब्दों में हो सकता है उतना सहज शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यहाँ पर हम जो आपके सामने लिखने जा रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा, हम अतीत से वर्तमान की तरफ चल रहे हैं। कहां से चलेंगे? अतीत से वर्तमान की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थात भौगोलिक कैलेंडर। भौगोलिक कैलेंडर को अगर देखा जाए तो दो भागों में हम बांटते हैं। क्या करते हैं? दो भागों में बांटते हैं भौगोलिक कैलेंडर। एक जो कालखंड होता है तो हम कहते हैं आजोइक, और एक कालखंड होता है जिसको कहते हैं फेनरोजोइक। क्या कहते हैं? एक होता है आजोइक और एक कालखंड होता है जिसको कहते हैं फेनरोजोइक। फेनरोजोइक। हम अगर आजोइक की बात करें तो आजोइक का तात्पर्य होता है जीवन रहित का कालखंड। क्या? जीवन रहित। और फेनरोजोइक का तात्पर्य होता है जीवन युक्त। क्या है? जीवन युक्त। तो सबसे प्राचीन में जब पृथ्वी बनी है तो जीवन नहीं था। कुछ समय पश्चात जीवन की शुरुआत हुई। तो इस आधार पर सबसे पहले भौगोलिक कैलेंडर को दो बड़े कालखंडों में बांट दिया गया। एक कालखंड जो कहलाया इसको कहते हैं आजोइक, और दूसरा कालखंड है जिसको कहते हैं फेनरोजोइक, अर्थात जीवन युक्त कालखंड। अब यहां पर हमको यह समझना है कि जो अजोइक कालखंड है और फेनरोजोइक कालखंड है, इसमें कौन कौन से पार्ट हैं इसको भी हमको समझना होगा, क्योंकि बगैर इसको समझे हम प्रश्नों को बना नहीं पाएंगे। अगर हम अजोइक कालखंड की बात करें, किसकी बात करें? अजोइक कालखंड की। अजोइक कालखंड में देखिए क्या क्या होता है। अजोइक अर्थात जीवन रहित। ये जो जीवन रहित कालखंड है, इसी कालखंड को अगर हम सब टाइप में देखें, इसका सब टाइप होता है जिसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन। क्या कहते हैं? प्री कैम्ब्रियन का कालखंड। प्री कैम्ब्रियन कालखंड इसी को कहते हैं। और इस कालखंड में हमको जो स्थलाकृति देखने को मिलती है भारत में, भारत में इस कालखंड में कौन कौन मिलता है? तो भारत में सबसे प्राचीन जो मिलता है यह है आर्कियन। क्या है? आर्कियन। आर्कियन युगीन जो संरचना है भारत की, यह सबसे प्राचीन है। इसके पश्चात मिलती है हारवाड़ है। क्या है? हारवाड़ है। इसके पश्चात है कुडप्पा है। कुडप्पा कहां पर है? यह आंध्र प्रदेश में है। और इसके पश्चात कौन है? इसके पश्चात देखने को मिलता है विंध्यन। कौन है? विंध्यन है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं विंध्यन। तो यह प्राचीनतम कालखंड है भारत का। आर्कियन, हारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। और ये सब जो कालखंड है
यह कालखंड कब के हैं? तो अजोइक कालखंड के हैं, अर्थात इसमें जीवन नहीं था, इसमें जीवन नहीं था। और इसी का नाम रखा गया है प्री कैम्ब्रियन, अर्थात कैम्ब्रियन से पूर्व की ये घटनाएं हैं। तो जो सबसे ज्यादा धात्विक मटेरियल है, अर्थात जब पृथ्वी ठंडा हुई है, तो ठंडा होने के परिणाम स्वरूप जब यह ठोस रूप धारण की है, तो उसमें सर्वाधिक जो धात्विक मटेरियल है इसी आर्कियन चट्टान में पाए जाते हैं। सर्वाधिक धात्विक मटेरियल आर्कियन चट्टान में पाए जाते हैं, लेकिन यह चट्टान काफी आंतरिक भाग में हो जाने के कारण इसका आर्थिक दृष्टि से दोहन संभव नहीं हो पाता है। इसके पश्चात दूसरा कालखंड आता है जिसको कहते हैं धारवाड़। धारवाड़ कालखंड यह पहली देखी जाए तो अवसादी चट्टान है। प्रश्न पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान का नाम क्या है, तो धारवाड़ है। अर्थात आर्कियन के ऊपर जब अनाच्छादन और अपर्दन की क्रियाएं संपन्न हुई, तो उससे जो सबसे पहली अवसादी संरचना बनी है उसी का नाम है धारवाड़। धारवाड़ में भी धात्विक मटेरियल की प्रधानता है, और यही धात्विक मटेरियल की चट्टानें हैं जहां से हमको वर्तमान में धात्विक मटेरियल प्राप्त होते हैं, जिसमें हम लोग तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, ये सब जो प्राप्त होते हैं इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में प्राप्त होती है। और इसके पश्चात पुनः जब अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रिया हुई, तो उससे नवीन जो चट्टान बनी उसका नाम भी कुटप्पा है। लेकिन यहां पर भी ध्यान रखिएगा, जीवन अभी नहीं है। और जो इस कालखंड की सबसे लेटेस्ट है उसका नाम है विंध्यन। विंध्यन का जो कालखंड है इसमें आपको चूना चट्टान मिलती है। क्या मिलती है? चूना चट्टान। चूना चट्टान मिलने का यह संकेत मिलता है कि यहां पर जीवन के कुछ साक्ष्य रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जब जीवन के साक्ष्य होंगे तभी जाके चूना चट्टानों का फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए विंध्याचल को हम लोग एक ट्रांजिशन फेज में रखते हैं कि यह जीवन के लक्षण को प्रस्तुत भी करता है और जीवन के लक्षण को प्रस्तुत नहीं भी करता है। तो यह सबसे प्राचीनतम कालखंड है अजोइक, जिसमें जीवन नहीं था। और इस कालखंड में जो ओरोजनी की घटना हुई है, जिसके विषय में कोबर महोदय बताते हैं, इस कालखंड की जो सबसे पहली ओरोजनी की घटना है उसका नाम अगर हम बताएं, उसका नाम यहां पर है आर्कियन युगीन ओरोजनी। ये ओरोजनी का नाम है आर्कियन ओरोजनी। और आर्कियन काल की जो ओरोजनी के हमको उदाहरण देखने को मिलते हैं विश्व स्तर पर, तो इसका उदाहरण कौन कौन है? एक मिलता है लारेंसिया, लारेंसियन सील्ड है। ये लारेंसियन सील्ड को ही कहते हैं कैनेडियन सील्ड है। क्या है? कैनेडियन सील्ड है। और यह कैनेडियन सील्ड कहां देखने को मिलती है? जहां पर ग्रेट लेक है, ग्रेट लेक के चारों तरफ जो कनाडा की सील्ड है, यह आर्कियन युगीन चट्टान है, सबसे प्राचीनतम चट्टान है। और इसी कालखंड की एक और आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन सील्ड। तो स्कैंडिनेवियन सील्ड, लारेंसियन सील्ड या कैनेडियन सील्ड, ये सब आर्कियन युगीन संरचनाएं हैं विश्व स्तर पर। और भारत पर जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसका जो बेस है यह आर्कियन काल की चट्टान है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और एक हमने कहा यहां पर है स्कैंडिनेविया। क्या है? स्कैंडिनेवियन सील्ड। ये स्कैंडिनेवियन सील्ड है जो आपको यूरोपियन कंट्रीज में मिलता है, जहां पर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है, वहां पर ही मिलता है। तो वहां पर स्कैंडिनेविया है। लारेंसिया आपको हमने विश्व मानचित्र में डिस्कशन भी किया है, लारेंसियन सील्ड, कैनेडियन सील्ड सब बताया है। तो आप इसको बहुत ध्यान से एक बार मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल को भी देखते रहें, तो आपको काफी अच्छी समझ स्थापित हो जाएगी। इसके पश्चात अगर हम बात करें, तो हमने पहला कालखंड कहा कि जीवन नहीं है और उसको कहते हैं अजोइक। और अजोइक को हमने कितने पार्ट में बांटा है? तो हमने कहा प्री कैम्ब्रियन है, और इसी में आर्कियन, धारवाड़, कुटप्पा और विंध्यन है। इसके पश्चात का जो कालखंड प्रारंभ होता है, अर्थात अब जीवन की शुरुआत हो जाएगी। वैसे जीवन के साक्ष्य आपको विंध्याचल की श्रेणी से ही मिलता है। विंध्याचल भी अवसादी संरचना ही है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं करना है। तो हम बात कर रहे हैं जहां से जीवन की शुरुआत होती है। क्या? जहां से जीवन की शुरुआत होती है। और जीवन की शुरुआत कहां से होती है, इस पे आइए चर्चा करते हैं। जीवन की मतलब जीवन युक्त आप करिए, शुरुआत ना करिए, बल्कि आप कर लीजिए जीवन युक्त। और इसी को कहते हैं फेनरोजोइक। क्या कहते हैं? फेनरोजोइक कालखंड। इस फेनरोजोइक कालखंड को पुनः तीन मुख्य भागों में बांटा जाता है।
एक जो इसका कालखंड होता है, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है, सबसे पहला है प्लायोजोइक कालखंड। क्या है? प्लायोजोइक कालखंड। अर्थात सबसे पुराना कालखंड जो है, हम देखिए प्राचीन से नवीन की तरफ आएंगे। सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन अर्थात अजोइक, उसके पश्चात पैलियोजोइक, उसके पश्चात मिलेगा मेसोजोइक। क्या मिलेगा? मेसोजोइक। और इसके पश्चात मिलता है सीनोजोइक। क्या मिलता है? सीनोजोइक कालखंड। यहां पर अगर हम बात करें प्लायोजोइक कालखंड में, प्लायोजोइक कालखंड जो है, इस कालखंड में अगर हम बात करें तो इसके भी कई पार्ट हमको मिलते हैं। इसमें टोटल 6 पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं? 6 में टोटल 3 पार्ट मिलते हैं और इसके प्रमुख रूप से 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं टर्सियरी कालखंड। क्या कहते हैं? टर्सियरी कालखंड। और एक होता है क्वाटरनरी। क्या होता है? क्वाटरनरी। तो यहां पर हमारा कालक्रम है अतीत से। सबसे अतीत में कौन सा है? आर्कियन, हार्वार्ड, हुडप्पा, विंध्यन। स्पष्ट हो गया? वो सब किस कालखंड के हैं? अजोइक कालखंड के, अर्थात जिसमें जीवन के लक्षण नहीं थे। उसके पश्चात जीवन के लक्षण प्राप्त होना शुरू होते हैं विंध्याचल में ही। इसलिए विंध्याचल को ट्रांजिशन फेज में रखा जाता है। ये भी बात स्पष्ट हो गई। उसके पश्चात जीवन युक्त हमारा कालखंड प्रारंभ होता है और इस जीवन युक्त कालखंड में भी जो सबसे प्राचीनतम है, जिसका नाम है पैलियोजोइक, इस पैलियोजोइक में भी कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। उसके पश्चात का कालखंड है मीसोजोइक, जिसके सब पार्ट हैं 3। उसके पश्चात का जो कालखंड उसका नाम है सीनोजोइक, जिसमें कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट। एक है टर्शियरी और एक है क्वाटरनरी। तो सबसे पहले हम किसके विषय में समझेंगे? पैलियोजोइक कालखंड के विषय में समझेंगे। उसके पश्चात हम समझेंगे मीसोजोइक, फिर समझेंगे सीनोजोइक। अगर हम बात करें पैलियोजोइक कालखंड के, तो पैलियोजोइक कालखंड के विषय में अब हम स्पष्ट करते हैं आपके साथ। यहां पर देखिए, जो पैलियोजोइक कालखंड है, पैलियोजोइक, ध्यान रखिएगा हम क्रम से चल रहे हैं, बाद में इसका एक बार समराइजेशन भी कर देंगे। तो पैलियोजोइक कालखंड को पुनः 6 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 6 भागों में बांटा जाता है। और किस भाग में क्या प्रक्रिया हुई है, यह भी हमको समझना है। अगर यहां पर बात करें, एक आता है कैम्ब्रियन। ये तो कलर नहीं दिखाई पड़ रहा है, दूसरा कलर लिया जाए, एकदम विजिबल नहीं, ठीक ना। यहां पर बात करते हैं कैम्ब्रियन। फिर है आर्डोविशियन। क्या है? आर्डोविशियन। फिर है सिलरियन। क्या है? सिलरियन। फिर है डेवोनियन। डेवोनियन। फिर है कार्बोनीफेरस। क्या है? कार्बोनीफेरस। इसके पश्चात आता है परमियन। क्या आता है? परमियन। आप यहां पर देख रहे हैं टोटल 6 सब पार्ट इसके बनाए जाते हैं। किसके? अगर हम बात करें इसके कितने सब पार्ट बनाए जाते हैं, तो टोटल 6 सब पार्ट बनाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। यहां पर प्राचीन कौन है? कैम्ब्रियन। उससे नवीन आर्डोविशियन, उससे नवीन सिलरियन, उससे नवीन डेवोनियन, उससे नवीन कार्बोनिफेरस और उससे नवीन कौन है? परमियन। हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रैक्टिस एपिसोड में कि कार्बोनीफेरस कालखंड तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में, सभी महासागर पैंथालसा के रूप में विद्यमान हैं। जो वैगनर महोदय ने डिफाइन किया है, तो वह यही कालखंड कार्बोनीफेरस। स्पष्ट हो गया होगा। और देखा जाए तो यह सबसे, या हम कहें तो यह पहला हिमयुग है। क्या है? पहला हिमयुग है, कहा जाता है। पहला हिमयुग कौन है? यही कार्बोनीफेरस। फिर यहां पर अगर हम बात करें, ये जो सिलरियन है, सिलरियन कालखंड में हमको एक ओरोजनी की घटना मिलती है। जैसे पृथ्वी पे आज तक 4 बार ओरोजनी की घटनाएं घटित हुई हैं, हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में डिस्कस भी किए हैं, जो कोबर महोदय ने बताया। सबसे प्राचीनतम जो है वो है आर्कियन ओरोजनी, ठीक है ना।
उसके पश्चात जो ओरोजनी मिलता है उसका नाम है कैलिडोनियन ओरोजनी। क्या नाम है उसका? नाम है कैलिडोनियन ओरोजनी। ओरोजनी तो सबसे प्राचीनतम तो है आर्कियन, उसके पश्चात कौन मिलता है? कैलिडोनियन है। ये जो कैलिडोनियन नाम आपको मिलता है, तो जो यूके का स्कॉटलैंड पार्ट है वहां पर यह संरचना है, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है कैलिडोनियन ओरोजनी। आपको यह स्पष्ट हो गया कैलिडोनियन। और इसी कालखंड की जो अन्य संरचनाएं हैं कैलिडोनियन कालखंड की, इसमें अगर हम नामकरण देखें तो कई नाम हमको देखने को मिलते हैं, और इसी में एक नाम है, तो एक है इसमें अरावली। क्या है? अरावली। इसमें है अपलेशियन। क्या है? अपलेशियन। फिर इसी में मिलता है यूराल। क्या है? यूराल माउंटेन। नाम सुने होंगे यूराल माउंटेन का। तो यूराल माउंटेन हो गया, भारत का अरावली हो गया। या हम बात करें जो अपलेशियन है यूएस के पार्ट में या उत्तरी अमेरिका के पार्ट में, ये सब जो संरचनाएं हैं यह किस कालखंड की हैं? तो सिलरियन कालखंड की हैं। और इस समय की ओरोजनी को क्या नाम दिया जाता है? जिसको कहते हैं कैलिडोनियन ओरोजनी। क्या कहते हैं? कैलिडोनियन ओरोजनी। उसके पश्चात जब हम अगले कालखंड पे आते हैं तो एक ओरोजनी और हमको मिलती है, और वह है परमियन कालखंड की ओरोजनी। क्या है? परमियन कालखंड की ओरोजनी। और परमियन कालखंड की जो ओरोजनी है इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहते हैं हर्सेनियन ओरोजनी। क्या कहते हैं? हर्सेनियन ओरोजनी। यहां पर हम कर सकते हैं हर्सेनियन ओरोजनी। तो पहली ओरोजनी है आर्कियन ओरोजनी, जिसका पार्ट भारत में है। विश्व स्तर पर तो स्कैंडिनेविया है, क्या ना, कैनेडियन सील्ड है, लॉरेंसियन सील्ड है, या स्कैंडिनेविया है। दूसरा कालखंड है जब ओरोजनी की घटना हुई है धरती पे, उसका नाम है कैलिडोनियन, जो सिलरियन कालखंड में हुई है। और इस कालखंड में विश्व स्तर पर अपलेशियन यूराल का डिस्कशन मिलता है, और भारत के स्तर पर अरावली। तो इसका तात्पर्य है अरावली का जो एज है या विंध्याचल के बाद का है, अर्थात विंध्याचल अरावली से भी पुराना है। स्पष्ट रखिएगा, क्योंकि हमने आपसे कहा है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, उसके पश्चात का जो कालखंड है उस कालखंड को हम नाम देते हैं क्या? सिलरियन। और इस कालखंड में जो ओरोजनी आई है उस ओरोजनी में अरावली का नाम आता है। अगला जो कालखंड है, वैसे तो ये सब कालखंड ही हैं, सबके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी आपको रखनी है। अगर हम परमियन की बात करें तो इस कालखंड में जो ओरोजनी की घटना घटित हुई है उसका नाम है हर्सेनियन। हर्सेनियन जो नाम है ये हर्ट्स पर्वत के नाम पर है, और हर्ट्स पर्वत जो है ये कहां पर है? तो जर्मनी में है। कहां पर है? जर्मनी में है। तो यह नामकरण जर्मनी के आधार पर किया गया। किस आधार पर? जर्मनी में जो हास्ट पर्वत है उस आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अगर इस कालखंड की हम अन्य संरचनाओं के विषय में डिस्कशन करें तो कई आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्वत संरचनाएं देखने को मिलती हैं, और इसी में आपको काकेकस पर्वत मिलता है जो रसिया और यूरोप को अलग करता है। काकेकस इसी कालखंड का है। इसी कालखंड में आपको मिलता है ब्लैक फॉरेस्ट, वासजेस पर्वत। तो ये सब जो नामकरण हैं, अर्थात अगर हम नाम की और बात करें, यहाँ पर कुछ नाम और हम लिख देते हैं। यहाँ पर है वासजेस। क्या है? वासजेस है, प्लस ब्लैक फॉरेस्ट है, प्लस अगर हम बात करें तो काकेकस है। काकेकस मतलब जो एशिया और यूरोप या हम कहें रसिया को यूरोप से अलग करने वाला कार्य करता है। यूराल भी वहां पे आता है, काकेकस भी आता है। तो काकेकस जो है यह हर्सिनियन कालखंड का है, हर्सिनियन ओरोजनी का ये पार्ट है। तो शायद इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। पहला जो कालखंड है, स्पष्ट रखिएगा, पहला जो कालखंड है उसका नाम है आर्कियन, जिसमें क्या क्या है? जिसको हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, और उसी को कहते हैं अजोइक। उसमें है आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके पश्चात स्टार्ट होता है दूसरा कालखंड जिसमें जीवन की शुरुआत होती है, और जीवन में भी जो सबसे पुराना है उसका नाम क्या है? पैलियोजोइक, जिसमें कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन है। इसमें भी हमने कहा कार्बोनिफेरस तक सभी महाद्वीप पेंजिया के रूप में और सभी महासागर पेंथाल्सा के रूप में है। इसके विषय में चर्चा किसने किया है? वैगनर महोदय ने किया है। साथ में यह सबसे पहला हिमयुग भी रहा है। सिलरियन कालखंड में दूसरी ओरोजनी की घटना हुई जिसका नाम है क्या?
कैलिडोनियन ओरिजनी और इस कालखंड में अरावली, अपलेशियन और यूराल की चर्चा मिलती है, अर्थात इनका एज भी आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके पश्चात जो पर्मियन कालखंड है, इस कालखंड में जो ओरोजनी है उसका नाम हर्सिनियन है, और इस कालखंड का मतलब इसका नामकरण जर्मनी के आधार पर किया गया है, क्योंकि जर्मनी में एक हास्ट पर्वत है और इस कालखंड की जो अन्य चट्टाने हैं उसमें आपको मिलती है वासजेस पर्वत है, ब्लैक माउंटेन है और काकेकस है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अगर हम आगे बढ़े, अच्छा एक पॉइंट और यहां पर ध्यान रखना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण है। अगर उसको नहीं समझे तो मान चले कि आपने भूगोल में कुछ भी नहीं समझा। वो समझना क्या है, यह जो क्या बात करें कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालखंड, ये ध्यान रखिएगा, इस कालखंड की हम बात कर रहे हैं। इस कालखंड के विषय में एक बात आपको ध्यान रखनी है, इसी कालखंड में गोंडवाना लैंड की घटना घटित हुई है। जो गोंडवाना लैंड की कहानी हम लोग सुनते हैं, वह गोंडवाना लैंड जो घटना है वह इसी कालखंड की है, अर्थात एक कार्बोनिफेरस और पर्मियन कालखंड में गोंडवाना लैंड की घटना घटित हुई है। इसका तात्पर्य, इसकी विशेष चर्चा हम लोग भारत के भूगोल में करेंगे ही। अर्थात भारत में इस दौरान भ्रंशन की क्रिया हुई है और भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप उस भ्रंश में जो हमारे देश में, या हम बात करें उस समय भारत हमारा इक्वेटर के पास में था, तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट रहे होंगे वह इक्वेटोरियल फॉरेस्ट थे, और ये फॉरेस्ट क्या किए, उस भ्रंश में जाके दब गए, और जब दब गए तो वर्तमान में इसी गोंडवाना लैंड की संरचना में हमारे जो कोयले के भंडार हैं, ये इसी गोंडवाना लैंड की संरचना में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर कोयले का भंडार है, क्या है, कोयले का भंडार यहाँ पर देखने को मिलता है, सब गोंडवाना लैंड में है। और ये संरचनाएं कहाँ पर, जहाँ पर आपकी नर्मदा है, दामोदर है, ताप्ती है, ये सब नदियां हैं, ये सब नदियां इसी गोंडवाना लैंड के कालखंड में, इन्हीं दोनों कालखंडों को हम कहते हैं गोंडवाना लैंड, इसी कालखंड में जो भ्रंशन हुआ है, उस भ्रंशन के दौरान जो कोयले का निक्षेप या डिपोजिशन हमको देखने को मिलता है, इसी गोंडवाना लैंड के सेक्शन में देखने को मिलता है। इसकी चर्चाएं हम लोग वैसे भारत के भूगोल में बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी तो इतना समझिएगा कि इसका परिचय किस कालखंड से है वह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले कालखंड की हम बात करते हैं। अगला जो कालखंड मिलेगा इसका नाम है, यहां पर कहेंगे, अब आएगा मेसोजोइक। क्या आएगा, मेसोजोइक कालखंड। ये जो मेसोजोइक कालखंड है, क्योंकि सबसे पहला है प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। दूसरा कालखंड फेंड्रोजोइक, फेंड्रोजोइक में भी पैलियोजोइक, पैलियोजोइक में 6 पार्ट। फिर आता है मेसोजोइक। अगर मेसोजोइक के विषय में हम बात करें तो मेसोजोइक में कितने पार्ट हैं, तो मेसोजोइक में टोटल 3 पार्ट है। कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट हैं, यहां पर अगर हम तीनों पार्ट की बात करें तो यहां पर सबसे पहला मिलता है एक, क्या नाम है, ट्रियासिक। क्या नाम है, ट्रियासिक। कलर अगर विजिबल ना हो तो दूसरा कलर ले लिया जाए। यहां पर देखते हैं, ये है ट्रियासिक। फिर है जुरासिक, फिर है क्रिटेशियस। क्या है, क्रिटेशियस। खूब चर्चा मिलती है जुरैसिक के विषय में, आप लोग खूब जानते हैं। यह जो ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस है, ये तीनों किसके पार्ट हैं, तो हमको स्पष्ट ध्यान रखना है, ये तीनों जो पार्ट हैं ये किसके हैं, मेसोजोइक कालखंड पे। तो भूगर्भिक गतिविधियों के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अतीत में ऐसी कोई भूगर्भिक गतिविधियां अतीत में इस कालखंड में नहीं हुई हैं जो हमको बहुत विशेष तरीके से पढ़ना है। हाँ, अगर पढ़ना होगा तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो बस क्या कर रहे हैं, अपना एक कैलेंडर देख रहे हैं कि किसके बाद कौन सी एज आई है। तो सबसे प्राचीनतम जो एज है प्री कैम्बियन अर्थात अजोइक, आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके पश्चात का कालखंड अगर बात करें तो फेंड्रोजोइक में, पैलियोजोइक में, हमने क्रम से कहा है कैम्बियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। उसके पश्चात का कालखंड कौन आया है, मेसोजोइक, जिसके 3 पार्ट हैं, ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस। हम लोग इसके विषय में चर्चा करेंगे। कब चर्चा करेंगे, कि देखेंगे कि कौन सा महासागर किस कालखंड तक अपने अस्तित्व को प्राप्त किया है। तो देखा जाए तो वर्तमान में जो हमारे सागर हैं या महासागर हैं, उन सब महासागरों का इन सबसे संबंध है, और इसके विषय में हम अलग से चर्चा करेंगे इसी प्रकार जब बीच बीच में एक आपके साथ वीडियो साझा करेंगे। तो यहां पर अगर हम अगले कालखंड की बात करें, अगला जो कालखंड अब मिलता है उसका नाम है सीनोजोइक। क्या नाम है, सीनोजोइक।
अब अगर सीनोजोइक कालखंड में देखा जाए, ये है सीनोजोइक कालखंड। सीनोजोइक कालखंड को दो भागों में बांटा जाता है। पहले एक है टर्शियरी। क्या है? टर्शियरी को कहते हैं तृतीयक। क्या कहते हैं? तृतीयक। और एक दूसरा कालखंड होता है जिसको कहते हैं क्वाटरनरी। क्या कहते हैं? क्वाटरनरी। क्वाटरनरी को कहते हैं चतुर्थक। क्या कहते हैं? चतुर्थक। और इसी क्वाटरनरी को कभी कभी आप देखेंगे, इसी को कहते हैं नियोजोइक। क्या नाम देते हैं? नियोजोइक। अर्थात यह प्राचीन, यह नवीन। हम लोग प्राचीन से नवीन की तरफ चल रहे हैं। तो प्राचीन से नवीन, इस टर्शियरी कालखंड में भी कई पार्ट हैं जिसको हमको समझना है। अब देखते हैं सबसे पहले टर्शियरी कालखंड, फिर समझते हैं क्वाटरनरी कालखंड। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग किसको बारे में, टर्शियरी कालखंड के विषय में। तो अगर टर्शियरी की हम बात करें, टर्शियरी, इस टर्शियरी कालखंड में टोटल कितने पार्ट हैं? तो क्रम से आपको टोटल यहां पर 5 कालखंड मिलेंगे। कितने कालखंड मिलेंगे? 5 कालखंड मिलेंगे जिसके विषय में हमको जानना चाहिए। एक है जिसका नाम है पैलियोसीन। क्या नाम है? पैलियोसीन। प्लायोसीन। यह है प्लायोसीन पहला। अगर हम दूसरे की बात करें तो यहां पर मिलता है इयोसीन। क्या मिलता है? इयोसीन। इयो। फिर मिलता है मायोसिन। क्या मिलता है? मायोसिन नहीं, पहले है प्लियोसिन, इयोसिन, फिर है ओलिगोसिन। क्या है? ओलिगोसिन। ओलिगोसिन। फिर है मायोसिन। क्या है? मायोसिन। और इसके पश्चात जो मिलता है इसका नाम है प्लियोसिन। क्या नाम है? प्लियो। यह क्रम है। सबसे प्राचीन कौन है? प्लायोसिन है। इसमें भी टर्शियरी में इयोसिन है, ओलिगोसिन है, मायोसिन है और प्लियोसिन। तो यह कालखंड है जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यहां पर इसको थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक आई कर, प्लियोसिन। ठीक। यहां पर कुछ घटनाएं घटित हुई हैं जो हमको जानना है। क्या घटनाएं घटित हुई? अर्थात इस प्लियोसिन कालखंड में, यह जो पूरा कालखंड टर्शियरी कालखंड, यह किस लिए जाना जाता है? इस कालखंड में हिमालय की उत्पत्ति हुई। क्या हुई है? यह हिमालय की उत्पत्ति का कालखंड। हिमालय की उत्पत्ति हुई। आपसे पूछा जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस कालखंड में हुई है? इसका नाम है टर्शियरी कालखंड। लेकिन इसमें भी किस कालखंड में कौन सी घटना घटित हुई, ये भी हमको जानना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस एपिसोड को बेहतर ढंग से किए होंगे और समझे होंगे, शायद यहां पर जो हम लिखेंगे वो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। क्या हम लिखने जा रहे हैं? हमने कहा कि अगर देखा जाए तो इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई है, फिर जाके हिमालय बना है। तो संकुचन हुआ है। तो जब संकुचन हुआ है तो इसका तात्पर्य है संकुचन किसमें हुआ? टेथीस भूसन्नति का। तो टेथीस भूसन्नति का इसमें संकुचन हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें टेथीस भूसन्नति का, क्या? टेथीस भूसन्नति का क्या हुआ है? संकुचन। आपको स्पष्ट रखना है, टेथीस भूसन्नति का संकुचन किसमें हुआ है? इसी कालखंड में हुआ है। अर्थात इससे पूर्व ही ट्रांस हिमालय बना है। ट्रांस हिमालय पहले से बना है, ध्यान रखिएगा। ट्रांस हिमालय इस कालखंड की नहीं घटना है। ट्रांस हिमालय इससे भी प्राचीनतम संरचना है। वो तो हम लोग हिमालय पढ़ने के क्रम में साथ में उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि हिमालय के समानांतर है, जबकि उसका स्ट्रक्चर हिमालय से भिन्न है। तो यहां पर टेथीस भूसन्नति का संकुचन होता है। क्या होता है? टेथीस भूसन्नति का संकुचन होता है। इस कालखंड में क्या होगा? तो ट्रांस और ग्रेट हिमालय के मध्य में जो संरचना, उसका नाम है आईटीएसजेड। क्या नाम है? आईटीएस। इस कालखंड में आईटीएसजेड, इंडस सांगपू सचर जोन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? इंडस सांगपू सचर जोन का फॉर्मेशन होता है। ये जो कालखंड है, इस कालखंड में क्या होगा? ग्रेट हिमालय बनेगा प्लस एमसीटी बनेगा। हम लोग डिस्कस किए हैं इसके विषय। एमसीटी क्या करती है? ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को अलग करती है। आईटीएसजेड क्या करता है? इंडस सांगपू सचर जोन
या ट्रांस हिमालय को ग्रेट हिमालय से अलग करता है। उसी प्रकार से जब मायोसीन कालखंड में आते हैं, इस कालखंड में आप देखेंगे यहां पर लघु हिमालय बनता है, प्लस यहां पर बनता है MBT या इसी को कहते हैं MBF, ये संरचना बनती है। और जो सबसे लेटेस्ट कालखंड है, जिसका लेटेस्ट नहीं मतलब हिमालय के सेंस में, ये है प्लियोसीन। और इस कालखंड में क्या बनता है, शिवालिक हिमालय बनता है, प्लस HFF हिमालयन फ्रंट फाल्ट। MBT का तात्पर्य होता है मेन बाउंड्री थ्रस्ट या इसी को कहते हैं मेन बाउंड्री फाल्ट। तो दोनों नाम प्रयोग किए जाते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो यह इनका बनने का क्रम है, किस कालखंड में कौन सी संरचना बनती है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो प्लेयोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लेयोसीन। प्राचीनतम ए है, नवीनतम ए है। तो हम लोग अगर क्रम से बताएं तो सबसे प्राचीन आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन। उसके पश्चात कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, जो सब प्लायोजोइक कालखंड की। फिर आता है मेसोजोइक, जिसमें कौन कौन से है, तो उसमें ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। फिर आता है सीनोजोइक कालखंड, और सीनोजोइक में भी टर्शियरी कालखंड है, और टर्शियरी में भी प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। तो यह प्राचीन से नवीन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसके पश्चात जब हम बढ़ते हैं तो अपने वर्तमान कालखंड में आते हैं, और वर्तमान जो हमारा कालखंड है, इस कालखंड का नाम है क्वाटरनरी। क्या नाम है, क्वाटरनरी। क्वाटरनरी, इस क्वाटरनरी कालखंड को भी हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। एक पार्ट इसका कहते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग प्लीस्टोसीन। क्या नाम देते हैं, प्लीस्टोसीन। ये है प्लीस्टोसीन। और इसी में एक दूसरा कालखंड मिलता है जिसका नाम है होलोसीन। क्या नाम है, होलोसीन। होलोसीन के विषय में आप लोगों को बहुत विस्तृत चर्चा की जाती है इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादातर इतिहास यहीं से शुरू माना जाता है, क्योंकि यहीं से मानवों की उत्पत्ति मानी जाती है। वैसे यहीं से नहीं हुई है, ये पूर्व से है, लेकिन फिर भी यहां से ज्यादातर हम लोग इतिहास के विषय में पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि अतीत का ज्ञान हमको नहीं, सब कुछ हमको पढ़ना है, क्योंकि भौगोलिक दशाओं के समझे बगैर हम मानव की उत्पत्ति को समझ ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर प्लेस्टोसीन कालखंड की बात करें तो यह, अगर हम देखें तो यह दूसरा हिमयुग है। क्या है, यह दूसरा हिमयुग है। आप कहेंगे यह दूसरा हिमयुग है, स्पष्ट है। और इसी हिमयुग के कालखंड में, इसी हिमयुग के कालखंड में हमको यूरोप में भी कुछ घटनाएं देखने मिलती हैं, कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और इस कालखंड में हमको यूएस मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अगर इस कालखंड में हम बात करें यूरोप में कौन कौन से साक्ष्य मिलते हैं, यूरोप के जो साक्ष्य हैं इनका नाम है कुंज है, मिंडल है, ग्रिस है और उर्म है। ये सब जो नाम हैं, ये सब कहाँ के हैं, तो यूरोप से संबंध रखते हैं। अर्थात यह हिम के हमारे साक्ष्य हैं जो कहाँ से मिले हैं, यूरोप से मिले हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो नॉर्थ अमेरिका सेक्शन में है, तो नॉर्थ अमेरिका सेक्शन में भी कुछ हमको देखने को मिलता है, और वहां पर कई नाम हैं। वहां पर मिलता है जैसे नेब्रास्कन है, क्या है, नेब्रास्कन है, कंसास है, इलिनायस है, नेब्रास्कन है, इलिनास है, कंसास है। ये सब जो नाम है ये कहाँ के हैं, ये सब नॉर्थ अमेरिका के। कहाँ के हैं, नॉर्थ अमेरिका के हिम के साक्ष्य हैं। और किस कालखंड के हैं, तो प्लेस्टोसीन कालखंड के। तो ये कालखंड था जो आपका किसके पश्चात आया है, ये कालखंड आपका था किसका, क्वाटरनरी का। और क्वाटरनरी को एक नाम और देते हैं जिसको हमने कहा क्या है, नियोजोइक। क्या कहा है, नियोजोइक। अर्थात इसी को हम कहते हैं नव युग। क्या है, ये नव युग है। तो नव युग यही है जिसको कहते हैं क्वाटरनरी। और होलोसीन कालखंड में हम लोग वर्तमान में विद्यमान है, और यह कालखंड 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। 10,000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतने तथ्य यदि आप समझ रहे हैं तो भौगोलिक कैलेंडर की एक बेसिक समझ आप स्थापित कर लेंगे, और इतना समझने के पश्चात ही
हम अन्य तथ्यों की चर्चा करेंगे। अब इसी के आधार पर कुछ भौगोलिक कैलेंडर है जो हमको समझना चाहिए, इसी के आधार पर भारतीय कैलेंडर है उसको भी हमको समझना है, लेकिन उन सबको समझने के लिए हम एक अलग से एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी जानकारी और आपको दे दें, क्योंकि कुछ लोग उसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सबसे पहला जो कालखंड है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इयोन है। क्या है? इयोन है। इयोन के पश्चात का जो कालखंड होता है इसको कहते हैं एरा है। क्या है? एरा है। इसके पश्चात का जो कालखंड है इसको हम कहते हैं पीरियड है। क्या है? ये है पीरियड है। और इसके पश्चात का जो कालखंड आता है इसको कहते हैं इपोच। क्या कहते हैं? इपोच। इपोच इसके बाद का है। अर्थात अगर इसको आप इस अनुसार अरेंज करें तो हम ये कह सकते हैं इसके अंतर्गत जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा फेनरोजोइक या अजोइक। अगर मान लो इसे ही हमारा उदाहरण है, ये अगर उदाहरण है तो इसको कैसे सेट किया जाएगा थोड़ा इसको लिख के हम बता देते हैं। अब जैसे मान लेते हैं हमने कहा सबसे पहले क्या है? ई ओन है। फिर क्या है? यहाँ पर हमने कहा आपका एरा है। क्या है? एरा है। फिर क्या है? पीरियड है। फिर क्या यहाँ पर है? इपोच है। क्या है? इपोच है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है? यहाँ पर दो नाम मिलते हैं। एक नाम जो है इसका नाम है अजोइक। क्या है? अजोइक। और एक नाम मिलता है जिसको कहते हैं फेनरोजोइक। क्या मिलते हैं? फेनरोजोइक। फिर से लिख, फेनरोजोइक। अब इसमें कई पार्ट है। अब इसमें अगर हम बात करें, इसमें आपको देखो क्या क्या मिलता है। इसमें मिला है क्या क्या? पहले मिला है प्लायोजोइक। क्या मिला है? प्लायोजोइक। फिर मिला है मेसोजोइक। फिर मिला है आपका यहाँ पर है सीनोजोइक। यही ना है? अब यहाँ पर अगर आप फिर से डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं हमने सीनोजोइक को डिवाइड किया तो यहाँ का दो पार्ट कर दिया। एक का नाम हमने देख दिया टर्सियरी। क्या रख दिया? टर्सियरी। और एक को कर दिया हमने क्वाटरनरी। क्या कर दिया? क्वाटरनरी। अब इसके भी कई पार्ट हमने कर दिए। तो इस प्रकार से आपका जो एक कैटेगराइजेशन है यह आपका क्या कहलाता है? यह इयोन है। ये जो कालखंड है ये कहलाता है आपका एरा है। ये जो कालखंड है ये कहलाता है पीरियड है। और इधर का जो कालखंड है जिसमें हम लोग पैलियोसीन है, पियोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, ये सब किसके पार्ट है? इपोच के पार्ट है। आपसे कभी काल इसके विषय में पूछा जाता है तो वहां पर आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। आप स्पष्ट तरीके से कौन प्राचीन है कौन नवीन है इन सेंसों को समझते हुए आप प्रश्नों का आंसर करें, काफी अच्छा आपको लगेगा। और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। तो हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।